बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल शिफ्ट्स में हमारा फैक्टर्स जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पर इफ़ेक्ट करते हैं उसमें से पहले था लोकल डायमैग्नेटिक इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट। आज सेकंड हम पढ़ रहे हैं, दैट इज एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, अगर आप जस्ट कंसर्न करें लोकल डायमैग्नेटिक इफेक्ट को तो फिर ज़रा केयरफुली ये बात सुने। ये इथेन है, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होती है दोनों की, इसमें दोनों की sp2 होती है इथीन में, या इथाइलीन भी इसको कहते हैं, इथाइलीन, और इथाइन या एसिटाइलीन भी इसको कहते हैं। एसिटाइलीन में हाइब्रिडाइजेशन है sp। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम कंपैरिजन करें तो sp में 50% s करेक्टर होता है। जितना s करेक्टर ज्यादा होता है उतना ही कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। थोड़ा फर्क पड़ जाता है हाइब्रिडाइजेशन से। तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है sp2 से, और sp2 की ज्यादा है आगे sp3 से। इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो sp की होती है। तो हमने पीछे टॉपिक्स में पढ़ा है, जितनी ज्यादा, जैसे फ्लोरीन का केस था, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा उतना ही वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, फिर ड्रॉ करेगा। हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की पैदा होती है वो भी कम होगी, तो लिहाजा शील्डिंग कम होगी। जितनी शील्डिंग कम होती है उतना डाउन फील्ड एब्जॉर्प्शन होती है। डाउन फील्ड यानी थोड़ी सी फील्ड अप्लाइड फील्ड देते हैं तो जो शिफ्ट है, फ्लिपिंग है, वो हो जाती है। तो डाउन फील्ड का मतलब है डेल्टा वैल्यू ज्यादा होती है। यही डेल्टा वैल्यू को ड्रॉबैक भी है कि कंफ्यूज कर देता है अक्सर। तो डेल्टा वैल्यू ज्यादा का मतलब है कि डाउन फील्ड यानी थोड़ी सी फील्ड पर ही एब्जॉर्प्शन जो होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इट मीन कि इसकी जो डाउन फील्ड होनी चाहिए थी एब्जॉर्बेंस, और इसकी डेल्टा वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी डेल्टा वैल्यू कम है sp2 वाले से। तो ये क्या मसला हो गया, ये क्या गड़बड़ है? तो असल में तरीकाकार ये होना चाहिए था कि इसकी सबसे ज्यादा डेल्टा वैल्यू होनी चाहिए थी, फिर इसकी होनी चाहिए थी, फिर उससे भी कम इसकी होनी चाहिए थी। तो इन दोनों का तो तरीका थोड़ा सा ठीक है कि चलो इसकी इससे कम है, लेकिन इसका क्या मसला हो गया? एसिटाइलीन की डेल्टा वैल्यू इथीन से ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि इसका कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, जैसे F और फ्लोरीन और क्लोरीन का केस था। तो ये क्या मसला हो गया? इसका मतलब है एक फैक्टर जो है लोकल डायमैग्नेटिक इफेक्ट, वो शील्डिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसकी हमें नवे जो फैक्टर है उसकी जरूरत पड़ी। दिस इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या है? इसकी इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो लोकल डायमैग्नेटिक इफेक्ट है जो हमने पहले पढ़ा, वो सिग्मा बॉन्ड्स या पाई बॉन्ड्स यानी वो बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट करता है, लेकिन जो एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट है ये स्पेस के थ्रू ऑपरेट करता है। यानी क्या मतलब इस बात का कि इलेक्ट्रॉन्स किसी और जगह मौजूद है, वहां पर वो सर्कुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाइड्रोजन को इफेक्ट करी, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को इफेक्ट करी। इसको कहते हैं हम एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। क्या मतलब इस बात का? हम ये 3 एग्जांपल्स आपको ये चीज समझाने के लिए लिखी गई हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम इसी की लेते हैं, एसिटाइलीन की। आप चेक करें, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नीचे से ऊपर, और ये एसिटाइलीन है, C ट्रिपल बॉन्ड CH H। ये मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में? ये मॉलिक्यूलर जो एक्सिस है ये बिल्कुल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस के अलोंग मौजूद है, यानी ये मॉलिक्यूल ऐसे पड़ा हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मॉलिक्यूलर एक्सिस इसका है। तो इसमें जो पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं उनमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस तरह सर्कुलर मोशन होती है। C ट्रिपल बॉन्ड C के जो पाई बॉन्ड्स हैं, इस सर्कुलर मोशन के लिए मैंने आपको पहले बताया था लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग
ये होती है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थंब और इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन फिंगर्स, तो ये डायरेक्शन इधर से इधर है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसकी अपनी भी प्रोड्यूस होती है। इसकी डायरेक्शन कहाँ से पता चलते हैं? राइट हैंड रूल से, कि आपकी जो डायरेक्शन है इसकी इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की, वो आपकी फिंगर्स कर्व हो, और जो आपका थंब है वो इन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है उसकी डायरेक्शन को शो कर, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। आप चेक करें, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैंने एरो भी लगाया। तो ये डॉटेड लाइनें किसको शो करती हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को आप देखें कि ये मैग्नेटिक फील्ड हाइड्रोजन के पास से गुजरी है, तो ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को इफेक्ट करती है, इस तरह कि ये मैग्नेटिक फील्ड हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को शील्ड करती है। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट है टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वजह से एक तो शील्डिंग खुद हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से भी शील्डिंग है। दूसरी शील्डिंग अब किस वजह से आ रही है? इस ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को शील्ड कर रही है, क्योंकि ये भी ऑपोजिट है टू दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह हमें एक एडिशनल शील्डिंग जो है वो मिलती है। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के नहीं है, हाइड्रोजन कहीं और पड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं और है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड जो इनमें इंड्यूस्ड हुई है, पैदा हुई है, वो हाइड्रोजन को शील्ड कर रही है। तो इस वजह से एडिशनल शील्डिंग आ जाती है। एक तो शील्ड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होते हैं, दूसरी शील्डिंग किस वजह से होगी? इन पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी शील्डिंग आती है। तो एडिशनल शील्डिंग की वजह से जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी उतनी ही जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वो हमें ज्यादा जो है वो देनी पड़ती है। तो ज्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो इट मींस एब्जॉर्बेंस कहाँ हुई? अप फील्ड या डाउन फील्ड? ज्यादा मीन अप फील्ड हुई। तो अप फील्ड एब्जॉर्बेंस का क्या मतलब है? डेल्टा वैल्यू लो। तो अप फील्ड याद रखें, शील्डिंग होगी तो अप फील्ड एब्जॉर्बेंस होगी, अप फील्ड एब्जॉर्बेंस होगी तो डेल्टा वैल्यू लो होगी। तो इसलिए एसिटाइलिन की डेल्टा वैल्यू कम होती है, 1.8 होती है। इस केस में आप देखें इथाइलिन में ये इतनी ज्यादा क्यों है डेल्टा वैल्यू? डेल्टा वैल्यू ज्यादा का मतलब है इसकी एब्जॉर्बेंस डाउन फील्ड होगी। तो इसका क्या सीन है यहाँ पर हम चेक करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी इस तरह अगर आ जाए, इस तरह अगर आ जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी। क्यों इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन जो है वो नहीं हो पाती? तो इस वजह से परपेंडिकुलर वाले जो एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल्स हैं उनका कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ज्यादा इफेक्ट किस वजह, कौन से मॉलिक्यूल्स की वजह से? जो अलोंग द लाइन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इस तरह। अब आगे आ जाते हैं इथाइलिन। इथाइलिन के केस में एक ही पाई बॉन्ड होता है। तो आपको पता है पाई बॉन्ड जो है वो बना होता है जो साइड टू साइड ओवरलैप से। तो एक इसका जो पाई बॉन्ड का हिस्सा वो ऊपर होगा और एक हिस्सा नीचे होगा। तो उस वजह से ये दो यहाँ पर शो किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन दो शो की गई है। ये मॉलिक्यूल जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने से इसमें मोशन, सर्कुलर मोशन क्रिएट हो जाती है, जबकि एसिटाइलिन के केस में सर्कुलर मोशन नहीं होती। तो ये परपेंडिकुलर है टू दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये अलोंग द लाइन नहीं है। तो इसमें भी वैसे इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन होगी जैसे यहां थी। आप लेफ्ट हैंड रूल से ये सर्कुलेशन होगी इधर से इधर, और इसमें भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। आप इसकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को देखें, ये जो है कहाँ है इसकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड? ये वाला, ये डॉटेड लाइन, ये भी डॉटेड लाइन। दिस इज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। चेक करो आप, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यहां क्या कर रही है?
यहाँ पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन इधर भी डाउनवर्ड है, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन इधर को जाए तो ये अपवर्ड हो जाती है। यानी जब ये हाइड्रोजन के पास मैग्नेटिक फील्ड आती है तो वो अपवर्ड होती है। इसका मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ है, तो इसका मतलब है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में और इजाफा कर रही है, ये शील्ड नहीं कर रही बल्कि उल्टा डी शील्ड कर रही है। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो, क्योंकि वो फिर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में और इजाफा करेगी, तो इस चीज को हम कहते हैं शील्डिंग नहीं बल्कि डी शील्डिंग। और डी शील्डिंग जब होगी तो फिर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी भी आप देंगे तो थोड़ी सी आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे और बाकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की जो इंड्यूस हो रही है वो ही काफी है। तो इस तरह थोड़ी ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। यानी थोड़ी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है डाउन फील्ड। डाउन फील्ड का क्या मतलब है? हाई डेल्टा वैल्यू। यही वजह है बच्चों इथाइलिन की डेल्टा वैल्यू जो है वो 5.3 होती है। इसी तरह का और भी एग्जांपल्स हैं बुक में, आप उनको भी जरूर देखिएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और एक और बात यहाँ पर कर दूं कि अगर आप इस को देखें, जो एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और फिर H, यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर और इधर, और इनकी भी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हाइड्रोजन को क्या करेगी होगी, बिल्कुल इसी तरह डी शील्ड करी होगी और इसकी डेल्टा वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो आपको क्वेश्चन एसिटाइलिन से रिलेटेड भी आ सकता है, इथाइलिन से रिलेटेड भी आ सकता है, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। और चौथी बात बेंजीन के बारे में। बेंजीन में भी वही बात, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हम इसी तरह देंगे नीचे से ऊपर को। नीचे आपने लिखना होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मैंने यहाँ लिखा पूरी वर्ड्स आपने लिखना है। इसमें जो बेंजीन रिंग है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है टू दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो बेंजीन रिंग यूं समझ लें पड़ी हुई है, इस तरह पड़ी हुई। तो हमने इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा हुआ है। इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिंग के ऊपर भी होता है सर्कुलर, और रिंग के नीचे भी होता है सर्कुलर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स। तो ये यहाँ पर शो किए गए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स जो बेंजीन रिंग के, ये बेंजीन रिंग है 1 2 3 4 5 6, और ये इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स जो सर्कुलर हैं वो सर्कुलर मोशन की वजह से रिंग करंट प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मोशन इज आल्सो कॉल्ड करंट, और क्योंकि वो रिंग की शक्ल में हो रही थी इसको रिंग करंट भी कहते हैं। तो इसमें भी वही सेम ऐसा ही है, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी ये डॉटेड लाइन वाली, वो आपको पता है कि बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक एक H है, तो यहाँ सारे H नहीं शो किए, जस्ट 2 H शो किए गए। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगी, यानी उसके अगेंस्ट नहीं होगी बल्कि उसको सपोर्ट करेगी। बुक में वर्ड लिखा हुआ है आर्गुमेंटेड। आर्गुमेंट का मतलब होता है सपोर्ट करना, बिल्कुल ऐसे जैसे इधर सपोर्ट करिए वैसे इधर भी सपोर्ट करिए। तो इस तरह आपको फिर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड देंगे, बाकी मैग्नेटिक फील्ड ये वाली सपोर्ट करेगी। तो जो हाइड्रोजन है इसका न्यूक्लियस स्पिन फ्लिपिंग कर देगा और लो स्पिन से हाई स्पिन में शिफ्ट हो जाएगा। तो थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड आपको देनी पड़ेगी, यानी डाउन फील्ड। यानी डी शील्डिंग इधर भी हो रही है, डी शील्डिंग का मतलब है डाउन फील्ड, थोड़ी सी फील्ड देनी पड़ेगी, इसका मतलब है हाई डेल्टा वैल्यू। तो इथाइलिन की भी हाई डेल्टा वैल्यू होती है और बेंजीन की भी हाई डेल्टा वैल्यू होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।